हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के सारणिक नाम के चैप्टर का प्रश्नावली 4.5 का सलूशन देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने 4.4, 4.3, 4.1 और इसका बेसिक आपको बताएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें पहला और दूसरा क्वेश्चन में अवयव का सखंडज निकालना है। एक हमने पहले निकाला था सखंड, यहाँ सखंडज निकालना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे वो अलग है। क्वेश्चन पहला सोल्यूशन देखिए। इस मान लेते हैं ये कोई अवयव का नाम ले देते हैं ए, जो हमें दिया गया है 1 2 3 4। किसी भी अवयव का सखंडज निकालने से पहले उस अवयव का हमें पहले सखंड निकालना होगा, और सखंड निकालने के पश्चात उसका जब आप परिवर्त कर दीजिएगा तो उसका सखंडज प्राप्त हो जाएगा। तो पहले इसका हम सखंड निकालते हैं। तो सखंड हम लोग जानते हैं कि इस फार्मूला से निकालते हैं, जहां आई तथा जे के सभी मानों के लिए होता है। तो इसी फार्मूला से पहले का सखंड निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा a11 बराबर -1 का पावर 1 + 1 m11। तो a11 बराबर -1 का स्क्वायर, m11 का वैल्यू 4। अब 4 कैसे आया? आपने अगर उप सारणिक समझा होगा तो पता होना चाहिए कि आपको 4 कैसे ही आया है। m11 यानी ये इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में है, तो इसके लिए उप सारणिक हमें मिलेगा 4। तो इसलिए a11 का वैल्यू हमें मिल गया 4। a12 -1 का पावर 1 + 2 m12। तो a12 बराबर -1 का क्यूब, m12 का वैल्यू 3। तो a12 बराबर -3। a21 -1 का पावर 2 + 1 m21। तो a21 बराबर -1 का क्यूब, m21 का वैल्यू 2। तो a21 बराबर -2। a22 -1 का पावर 2 + 2 m22। तो a22 बराबर -1 का पावर 4, m22 का वैल्यू 1। तो यह 1, तो a22 मिल गया हमें 1। तो हमने इस अवयव का ये निकाल दिया सखंड। अब इसका सखंडज निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो हमें अवयव प्राप्त हो गया a11, a12, a21 और a22। तो कैपिटल ए बराबर हो गया a11 का वैल्यू मिला है 4, ये -3, ये -2 और ये 1। अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए इस अवयव का हमें परिवर्त कर देना है, तो इसका हमें सखंडज प्राप्त हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर लिख सकते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देना है। परिवर्त हम लोग जानते हैं, परिवर्त कैसे करते हैं, पंक्ति को स्तंभ बनाते हैं और स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं। तो ये 4 -2 -3 और 1, ये हमें मिल गए इस अवयव का सखंडज। तो आई होप आपको समझ में आएगा। पहले सखंड निकालेगा, उसके बाद उसका परिवर्त कर दिएगा, तो आपको एडजॉइंट ऑफ प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप सोल्यूशन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, इसका सोल्यूशन देखिए। मान लेते हैं ये कोई अवयव दिया गया है ए, इसका हमें सखंडज निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 × 3 कोटि का अवयव, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो a11 बराबर आ जाएगा -1 का पावर 1 + 1 m11। तो a11 बराबर -1 का स्क्वायर, m11 मतलब ये अवयव इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में, तो इसके लिए हमें मिल जाएगा 3 5 0 और ये 1। तो a11 बराबर -1 का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो जाएगा 3 - 0। तो a11 का मान मिल गया हमें 3। आगे a12, इसके लिए -1 का पावर 1 + 2 m12। तो a12 बराबर -1 का क्यूब, m12 मतलब ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा 2 - 2 5 और ये 1।
तो A12 बराबर हो जाएगा -1 का क्यूब, ये 2 प्लस 10। तो A12 बराबर -1 का क्यूब इंटू 12। तो A12 बराबर मिल गया -12। अगला है A13, तो -1 का पावर 1 + 3 M13। तो A13 बराबर -1 का पावर 4 M13, मतलब ये अवयव, इसके लिए हमारे पास आ जाएगा 2 - 2 3 और ये 0। तो A13 बराबर -1 का पावर 4, ये 0 + 6। तो A13 का मान मिल गया हमें 6। अगला है A21, तो -1 का पावर 2 + 1 M21। तो A21 बराबर -1 का क्यूब M21, यानी यह अवयव, तो यह इसके लिए हो जाएगा हमारे पास -1 0 2 और ये 1। तो A21 बराबर -1 का क्यूब, ये -1 और ये 0। तो A21 का मान मिल गया हमें 1। अगला है A22, तो इसके लिए -1 का पावर 2 + 2 M22। तो A22 बराबर -1 का पावर 4 M22, यानी यह अवयव, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 2 और ये 1। यहाँ से A22 बराबर -1 का पावर 4, ये 1 + 4। तो A22 का मान मिल गया हमें 5। अगला है A23, इसके लिए -1 का पावर 2 + 3 M23। तो A23 बराबर -1 का पावर 5 M23, यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 और यहाँ से -1 और 0। A23 बराबर -1 का पावर 5, ये 0 - 2। तो A23 का मान मिल गया हमें 2। अगला है A31, तो -1 का पावर 3 + 1 M31। तो A31 बराबर -1 का पावर 4 M31, यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा -1 3 2 और ये 5। तो A31 बराबर -1 का पावर 4 -5 -6। तो A31 बराबर -1 का पावर 4 -11। तो A31 का मान मिल गया हमें -11। अगला है A32, -1 का पावर 3 + 2 M32। तो A32 बराबर -1 का पावर 5 M32, यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा 1 2 2 और ये 5। यहाँ से A32 बराबर -1 का पावर 5, इसको सोल्व करेंगे तो जाएगा 5 - 4। तो A32 बराबर -1 का पावर 5 × 1। तो A32 का मान मिल गया हमें -1। लास्ट हमारे पास है A33, ये हो जाएगा -1 का पावर 3 + 3 M33। तो A33 बराबर आ गया -1 का पावर 6 M33, यानी यह अवयव, इसके लिए हमारे पास आ जाएगा ये 1 2 -1 और ये 3। तो A33 बराबर -1 का पावर 6, ये 3 + 2। तो A33 का मान मिल गया हमें 5। तो ये आपके निकल गए इस अवयव का सखंड। अब निकालते हैं सखंड से। तो हमें कैपिटल ए बराबर मिल गया, यहाँ हम लिख देते हैं ये 3 - 12 6 1 5
2, ये -11, -1 और ये 5। तो कैपिटल ए मतलब इस अवयव का सखंड हमें ये मिल गया। अब इसका सखंड ये निकालते हैं, तो इस अवयव का आप परिवर्त कर दीजिएगा तो उसका सखंड आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए देखिएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए में हमें इस अवयव का ट्रांसपोज करना है, मतलब परिवर्त। तो ये आएगा 3, 1, -11, ये -12, 5, -1, ये 6, 2 और ये 5। तो ये मिल गए इस अवयव का सखंड से। तो आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि 3 into 3 कोटि का था, इसलिए सॉल्यूशन करने में थोड़ा लंबा हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमें कह रहा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ए सारणिक इंटू आई निकालें। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमें दिया गया है अवयव ए बराबर 2, 3, -4 और ए -6। पहले इस अवयव का कोफैक्टर यानी सखंड निकालिए, उसके बाद इसी का सखंड निकालिएगा। तो पहले इसका कोफैक्टर निकालते हैं, सखंड। तो a11 बराबर हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1 m11। तो a11 बराबर -1 का स्क्वायर, m11 का वैल्यू -6। तो a11 बराबर -6। अगला है a12, तो इसके हो जाएगा -1 का पावर 1 + 2 m12। तो a12 बराबर -1 का क्यूब m12 यानी एबीएम, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा -4। तो a12 का वैल्यू मिल गया हमें 4। a21 तो -1 का पावर 2 + 1 m21। तो a21 बराबर -1 का पावर 3 m21 यानी एबीएम, तो इसके लिए 3। तो a21 बराबर -3। a22 तो -1 का पावर 2 + 2 m22। तो a22 बराबर -1 का पावर 4, a22 के लिए हो जाएगा 2, तो गुना 2। तो a22 का वैल्यू मिल गया हमें 2। तो ये हमने इस अवयव का क्या निकाला, सहखंड को फैक्टर। अब इसी का सहखंड जो हमें निकालना है, तो सहखंड निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, कोई भी अवयव का हम लोग सहखंड निकालते हैं उसके बाद उसी का परिवर्त कर देते हैं तो वह हमारा सहखंड प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से कैपिटल ए हमें मिल गया a11, a12, a21, a22। तो कैपिटल ए बराबर a11 का वैल्यू -6, a12 का वैल्यू 4, a21 का वैल्यू -3 और a22 का वैल्यू 2। अब इसी का सखंड करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ जाएगा हमारे पास -6, -3, 4 और ये 2। तो ये निकल गया आपको इस अवयव का सखंड। अब हमें सत्यापित क्या करना है, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा a ये अवयव, तो 2, 3, -4 और ये -6। एडजॉइंट ऑफ ए हमने अभी तुरंत निकाला ये, तो -6, -3, 4 और ये 2। अब दोनों अवयव का गुणन कर दीजिए। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ जाएगा हमारे पास, जब गुना करेंगे तो ये -12 + 12, ये -6 + 6, ये 24 -24, ये 12 -12। यहाँ से a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये 0, 0, 0 और 0। अगर आपने अवयव पढ़ा होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि जो हमने ये अवयव निकाला है ये कौन सा अवयव है। आगे निकालना है
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ध्यान देगा यहाँ से गुणनफल कोई अंतर नहीं आएगा, आएगा हम यही, बस गुना करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। अगर 3 गुना 4 12 होता है, 4 गुना 3 भी 12 होता है, लेकिन थोड़ा गुना करने का अलग मेथड हो जाता है। 3 के 4 मरते पड़ेंगे, 4 के 3 मरते पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे भी गुणन करेंगे तो यही आएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन अलग हो सकता है। तो देखिए, तो -6 -3 4 और ये 2, ये 2 3 -4 और ये -6। अब इन दोनों गुना करेंगे तो यह आएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ये -12 +12, ये -18 +18, ये 8 -8, ये 12 -12। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ गया, इसे ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये भी आ गया 0 0 0। देखिए मिला हमें वही चीज, बस थोड़ा तरीका अलग हो गया। तो हमने ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। अब हमें निकालना है ए सारणिक इंटू आई। तो आई हो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है। यहाँ बताते हैं, टू ए हमें दिया गया है 2 3 -4 -6। अब इसका हमें ए सारणी निकालना है, तो ये हो जाएगा -12 +12, तो ए सारणी का मान मिल गया हमें 0। अब यहाँ से ए सारणिक इंटू आई निकालिए, तो ए सारणी का मान मिला हमें 0। आई का वैल्यू हमें यहाँ 2 × 2 को टिका लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि सब हमें 2 × 2 को टिका दिया, इसलिए यहाँ हमें 2 × 2 को टिका लेंगे। किया गया 1 0 0 और ये 1। आई का मतलब आप लोग समझते होंगे कि एकांक का अवयव होता है, तो ए सारणिक इंटू आई बराबर हो जाएगा 0 0 0 0। तो देखिए फ्रेंड्स, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये मिला हमें, ये भी 0 0 आया है, ये भी 0 0 आया है, और ये भी 0 0 आया है। अतः लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए सारणिक इंटू आई। तो ये आपका ये सत्यापित हो गया है। आप देख सकते हैं दोनों, ये भी सेम आया, ये भी सेम आया, और ये भी सेम आया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला और ए का सारणिक कैसे निकाला। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए। अब हमें दिया गया है ए बराबर 1 -1 2 3 0 -2 1 0 और ये 3। यहां से इसका पहले सखंड निकालिए, तो a11 बराबर हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1 m11। तो a11 बराबर -1 का पावर स्क्वायर m11 के लिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से m11 जो हमारा ये उपसारणिक को बता रहा है। तो a11 यानी ये अवयव, तो ये अवयव इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में है, तो इसके लिए हो जाएगा 0 0 -2 और ये 3। तो a11 का मान मिल गया हमें -1 का स्क्वायर इंटू 0 -0। तो a11 का मान मिल गया 0। अगला है a12, इसके लिए -1 का पावर 1 + 2 m12। तो a12 बराबर -1 का क्यूब m12 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा सारणिक 3 1 -2 और ये 3। तो a12 बराबर -1 का क्यूब ये 9 + 2। तो a12 का मान मिल गया -11। a13 तो -1 का पावर 1 + 3 m13। तो a13 बराबर -1 का पावर 4 m13 यानी अवयव, तो इसलिए हमारे पास अवयव मिल जाएगा 3 1 0 0। तो a13 बराबर -1 का पावर 4 0 -0। तो a13 का मान मिल गया हमें 0। अगला है a21, तो -1 का पावर 2 + 1 m21। तो a21 बराबर
माइनस 1 का पावर 3, m21 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा -1, 0, 2 और ये 3। तो a21 बराबर -1 का क्यूब, ये -3 -0, तो a21 का मान मिल गया 3। अगला है a22, -1 का पावर 2 + 2 m22, a22 बराबर -1 का पावर 4, m22 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास आएगा 1, 1, 2 और ये 3। तो a22 बराबर -1 का पावर 4, 3 - 2, तो a22 का मान मिल गया हमें 1। अगला है a23, ये हो जाएगा -1 का पावर 2 + 3 m23, तो a23 बराबर -1 का पावर 5, m23 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास अवयव आ जाएगा 1, 1, 2 और ये 3। तो a23 बराबर -1 का पावर 5, 3 - 2, तो a23 का मान मिल गया हमें -1। a31, तो -1 का पावर 3 + 1 m31, तो a31 बराबर -1 का पावर 4, m31 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास अवयव आएगा -1, 0, 2 -2, तो a31 बराबर -1 का पावर 4, ये 2 - 0, तो a31 का मान मिल गया हमें 2। a32, ये हो जाएगा -1 का पावर 3 + 2 m32, तो a32 बराबर -1 का पावर 5, m32 यानी ये अवयव, तो इसके लिए हमारे पास अवयव आ जाएगा 1, 3, 2 - 2, तो a32 बराबर -1 का पावर 5, ये -2 -6, तो a32 का मान मिल गया -8। लास्ट हमारे पास है a33, ये रहेगा -1 का पावर 3 + 3 m33, तो a33 बराबर -1 का पावर 6, m33 यानी ये अवयव, तो इसलिए हमारे पास अभी हो आया 1, 3 -1 और ये 0, तो a33 बराबर -1 का पावर 6, 0 + 3, तो a33 का मान मिल गया हमें 3। तो ये हमने इस अवयव का सखंड निकाल दिया। थोड़ा आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा हुआ तो कुछ उसी तरह कचरा की तरह हो गया, क्या कर सकते हैं, थोड़ा लंबा हो गया। अब इसी का सखंड निकालिए, तो यहाँ से मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। हमें कैपिटल ए बराबर प्राप्त हो गया है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। यहाँ से सबका जब वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा a11 का मान निकाला था हमने 0, ये -11, ये 0, ये 3, 1, -1, 2, -8 और ये 3। अब इसका एडजॉइंट देख लीजिए यहीं पे, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दी तो 0, 3, 2, -11, 1, -8, 0, -1 और ये 3। तो ये हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए और ये हमें मिल गया सखंड। अब सत्यापित करते हैं इसी का, तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ जाएगा हमारे पास, हमें ए दिया गया है ये, और एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हम निकाला है
ये। तो 0 3 2 -11 1 -8 0 -1 और ये 3। अब हमें यहाँ इन दोनों अवयव का गुणनफल करना है। तो आपने अवयव का गुणनफल में पढ़ा होगा कि अवयव का गुणनफल कैसे करते हैं। तो इन दोनों अवयव का गुणन करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। जो तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का जब हमने गुणा किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो यह आएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, ये कैंसिल तो ये आ जाएगा 11, ये सब कैंसिल तो ये 0, ये भी कैंसिल, ये भी 0, ये कैंसिल तो ये 0, ये 9 + 2 11, ये 0 ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 ये सब कैंसिल, ये 0 इसमें भी सब कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 11। 9 + 2 11। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमें यह प्राप्त हुआ। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए। मेथड दोनों का गुना करेंगे तो यही आएगा। बस थोड़ा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कुछ अंक चेंज हो जाएंगे, सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे थोड़ा सा हम लोग का परेशान करने के लिए कर दिया, क्या करें, सोल्व तो करना ही पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हमें दिया गया है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और ये 3। और अवयव ए हमें दिया गया है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और ये 3। अब इन दोनों का गुणनफल कर दीजिए तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। जब हमने इन दोनों का गुणनफल कर दिया तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब इसको सोल्व कर देते हैं तो ये हमें आ जाएगा, ये 11, ये 0, ये भी 0, ये 0, ये 11, ये 0, ये 0 0 और ये 11। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हमें मिल गया है। ये यहाँ से लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर हमें मिल गया है 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब हमें निकालना है ए सारणिक इंटू आई। तब चलिए वो निकालते हैं। तो पहले हमें अभी ये दिया गया था 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। अब इसका सारणी निकालिए तो ए सारणी बराबर आ जाएगा 1 इंटू ये 0 -0 प्लस 1 इंटू 3 + 2 प्लस 2 इंटू 0 -0। यहाँ से ए सारणी बराबर आया ये 0, ये भी 0 और ये 11। अब ए सारणी इंटू आई निकालिए तो ए सारणी इंटू आई बराबर आ जाएगा 11 गुना, यहाँ पे आई का मान हमें 3 × 3 कोटि का लेना है क्योंकि सब हमें 3 × 3 कोटि में दिया गया है, इसलिए यहाँ भी आई का मान 3 × 3 कोटि में लेंगे। तो 0 1 0 0 0 1। यहाँ से जब इसका गुणनफल करेंगे तो यह आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 और ये 11। तो ये हमें प्राप्त हो गया ए सारणिक इंटू आई। तो देखिए फ्रेंड्स, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ये रहा, और ए सारणिक इंटू आई ये रहा। तीनों आपस में बराबर आए, या यहां से लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए सारणिक इंटू आई। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके अगली वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर बाकी का सोल्यूशन देखें। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हुआ तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।